कमजोर करने के लिए हमारे 4 आदिवासी लड़कों के नाम भी जोड़ दिया। हमने बात किया तो बोलता है दारू पीने वाला, वो बोल नहीं पा रहा है कहाँ दारू पीने वाला है। और हमारे जिसको मारा वो मरावी जी का साहू लोगों ने बहुत कोशिश किए, पैसा ले लो, कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन मान और सम्मान और स्वाभिमान की बात है। वो मराठी नकार दिया। तो इन लोगों ने जो साहू लोग हैं, क्योंकि मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि ये भटक रहे थे, हमारे भक्तगण कहीं ना कहीं बोल रहे थे, क्योंकि वास्तविक जो है ना आज लड़ाई ये टीआई को भगाने का है और इसको सस्पेंड कराने का है। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग, मेरी कहावत नहीं है, हमारे गांव के लोग कुछ बोलते थे, हम सियाने थे, तो बोले जानवर में लोमड़ी, जानवर में लोमड़ी और पक्षी में का कौआ और आदमी में नौआ। तो ये नाईगिरी दिखा दिए, ये नाईगिरी दिखा दिया। इसकी खिलाफ है आंदोलन कि हमारे लोगों के ऊपर पिटे तो अलग, लेकिन जो बाजार गए थे, जिनको बोलना नहीं आ रहा है, जिनको बताना नहीं आ रहा है, उसको बोल रहा है कि ये मारे हैं। हमने उनको बुलवाए, हमारे पेकाम के माध्यम से मैं डिंडोरी बुलवाया, वो बेचारा बात नहीं कर पा रहे। और ये आदमी ठीक नहीं है। हमारे टीआई अच्छा दोस्त आए तिवारी जी, ये सुन ले कि भैया जो पुलिस प्रशासन अगर एसडीओपी आए हो तो आए, नहीं तो हम अगर थोड़ा सा गर्म हुआ तो सबला क्षेत्र नरम हो जाएगा। ये ओम प्रकाश नहीं है हम, या फक्कन पुलिस पे नहीं है हम गोड़माना जाबाज लोग हैं, दादा हीरा सिंह के मरकाम के सुपुत्र हैं, और नहीं तो हम खोज खोज के मारेंगे। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमको आश्वासन दे करके जाओ आज, और आश्वासन इसलिए दो, डायरेक्ट एसपी से बात करो, नहीं तो आंदोलन अब बढ़ेगा, ये आंदोलन उग्र होगा और हम निकाल के सारा टोली के साहुओं को ठोकाई करेंगे सर। इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, क्योंकि बहुत हो गई, हमारे लोगों को मार रहे, बताइए, जिससे तुम दुकानदारी करके और जीवन यापन कर रहे हैं। और आप लोग सभी कार्यकर्ताओं को बताओ कि आज साहुओं को दुकान को प्रतिबंध लगाओ, कोई बात नहीं है। एक जोश होना चाहिए और एक समाज में गांव-गांव फैलना चाहिए, और बाहर के मार्केट में जाए तो उनको लगाने नहीं देना है। जैसे तमाम जगह छोटी छोटी दुकान, चाहे वो राई का हो चाहे भलवारा का हो, क्योंकि ये हमारे 2 रुपये का चीज 4 रुपये में दे करके और ये दुकानदारी बढ़ा करके हमारे ऊपर वार कर रहे हैं। मतलब ये है कि हमारे इस पन पे ये लकड़ी नहीं ला सकते, जमीन फाड़ के अनाज नहीं उगा सकते, गिट्टी तोड़ करके बिल्डिंग नहीं बना सकते, और ये लोग जो है ना हमारे लोगों से उपयोग करके हमारे लोगों को लूट करके और हमें ही वार करना, ये समाज को चिंतन करना पड़ेगा। ये ओम प्रकाश नहीं है। दादा मरकाम ने कहा था पहले आवेदन और फिर निवेदन, और समझ में नहीं आई तो ले दनादन होना चाहिए, समझ गए ना, क्योंकि ये सब बच जाएंगे। जिस दिन हमारे लड़के अगर घर आ गए और जिस दिन तान लिए तो ये निकलना मुश्किल हो जाएगा, ये समझ लो साहू लोग, क्योंकि हम न किसी का नहीं चाह रहा। ये आदिवासी हर साथ में
गला से गला मिलकर के चला है और पीले गमछे को आपने निकाल करके और उसको पैरों में दबाए और व्हाइट गमछा ला करके, तो ये बात एसपी तक जाना चाहिए। वो आवेदन पहुंचा दिया कि तत्काल, और ये दारू बिचवाता है गांव-गांव, और गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ताओं से हमारा आग्रह है कि प्रत्येक गांव में दारू नहीं बिकना चाहिए। ये जो बेच रहे हैं, चाहे वो हमारे लोग हो या कोई लोग हो, उसको सब लोग मिलकर के पकड़ा है। उससे क्या होता है, हमारी मान सम्मान स्वाभिमान चला जाता है। आज मैंने एक उसमें देखा ब्लूटूथ में, सैपुरा थाने के अंतर्गत अपने बाप को जो है बेटा मार दिया दारू पी कर, दोनों दारू पी रहे। तो ये दारू जो है इसको छोड़ना है और प्रत्येक गांव में सर्वे करना है, और कौन बेच रहा है और कौन बिकवा रहा है, और ये पुलिस प्रशासन का भी काम है। ये सब दुकानों में बिकवा रहे, चाहे वो कठुतिया हो, चाहे मेहदवानी हो, चाहे तमाम इनके संरक्षक में, और ये लंबी लंबी पैसा लेते हैं महीने का। ये तमाम बंद हो जाना चाहिए, और नहीं तो यहाँ से डेरा उठाओ और चले जाओ। आपकी जरूरत नहीं है। अगर रक्षक भक्षक बन जाए और बागड़ खेत को खाए तो फसल कहाँ से लहराएगा रे भाई? इसी को बोलते हैं ना। और मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ कि चिड़िया को पूरा बात नहीं बताना चाहिए। आंगन के बेर में, आंगन में बेर के पेड़ नहीं लगा रहे थे, और पुलिस वालों से कभी दोस्ती नहीं करते। हमारे बगल में पुलिस वाले सुन रहे हैं, और ज्यादा करके तिवारी जी पीआई है हमारे साथ पर, उसका ड्यूटी लगा है, और वो कहाँ गया उसको खोज के लाओ। वो जो अभी ने बोला उसराटे, हालांकि वो नाई समाज से है, और मैं इसलिए बोला कि हमारे गांव में बोलते थे दाऊ कि इनको बता दो, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलूँगा, कि इन्हें बताओ कि सोते हुए शेर को उंगली मत करो, नहीं तुम्हारा जीना दूभर हो जाएगा। अरे लड़ाई तुमको लड़ना है तो वो इतिहास के लिए लड़ो ना, जहाँ तुम्हारे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं गीता पुराण में कि किसी तेली का मुंह को देखने से काम नहीं होता, तो ऐसे लोगों से, ऐसे लोग जो है हमारे बीच में आके हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कौन सी भाषा हो गई? ये इतिहास उसमें लिखा हुआ है, रामायण में पढ़े होंगे वो लोग, देखते हैं। उसके लिए लड़ो कि वो लिखने वाला कौन है कि हमारे मुंह देखने से कोई काम नहीं होता, वहां लड़ना चाहिए। तो इधर सीधा साधा लोगों से लड़ाई कर रहे हैं लोग, गलत है। इसलिए हम कह रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, पुराने इतिहास पढ़े होंगे रामायण, उनको उस श्लोक में पढ़े होंगे, और कहते हैं कि यार तेली के मुंह देखने से कोई काम नहीं होता। अब ऐसे लोग जो है हमारे लोगों को छेड़ रहे हैं बिना काम के, बिना दिक्कत के, बिना तकलीफ के, गलत है। सम्मानीय हमारे साथ साहू समाज के लोग भी जुड़े हैं शहडोल में, वो खुद बोलते हैं कि यार हमारे लिए तो ऐसा लिखा है उसमें, तो लड़ाई तो वहां लड़ो ना कि लिखने वाला क्यों ऐसा लिखा है कि हमारे मुंह देखने से, जो वो तो मेहदवानी क्षेत्र में तो पूरे सवेरे से दौरा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जल्दी नहीं उठना है आप लोग, और उठना तो उनको तरफ नहीं देखना, काम नहीं होता। उसमें रामायण में लिखा हुआ है, उसके लिए लड़ाई लड़ो आप लोग अगर दम है तो, कि हमारा लिखने ऐसे गीता में लिखने वाला, ये रामायण में लिखने वाला ऐसा कौन सा रचयिता है जो हमारे मुंह देखने से आदमी का, इंसान का काम नहीं होता। उसके लिए लड़ाई लड़ो भाई, हमारे लोगों को क्यों परेशान कर रहा हो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोते हुए शेर को मत उंगली करो, नहीं जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। सम्मान के साथ दादा हीरा सिंह मरकाम ने आपको एक हथियार दिया है, उस हथियार का उपयोग निसंकोच करिए। वो हथियार क्या है? ये पीला गमछा है। इस पीला गमछा पूरा दुनिया में घूम रहा है, पूरा देश में इसके पीछे लगे हुए हैं, इसका अमल कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़े बड़े अन्य अजैस के लोग हो, चाहे और भी एक तो पार्टी बन गया है, वो
बाप कहते हैं। अरे वो बाप के लोगों को बता दो कि दादा के साथ क्यों भिड़ रहे हो रे भाई, हम तो दादा के लोग हैं। इसलिए पीला गमछा वालों के पीछे मत पड़ो। ये शेर है, गोंडवाना आंदोलन का शेर है। अगर जिस दिन इनका मूड अगर सनका तो वो 12 साल तक इनका गुस्सा शांत नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे लोग बहुत सारे चीजों को सोच के, समझ के, जान के, बहुत से चीजों को अध्ययन करके, चिंतन करके, आगे पीछे किसी के साथ लड़ाई ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। जहां तक किसी ऑफिस में जाते हैं तो चुपचाप खड़े रहते हैं, ये बुलाएगा तो हम जाएंगे, इतना डरते हैं। तो वो लोग क्या दारू पी के लड़ाई करेंगे क्या? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष महोदय, हम निवेदन करते हैं कि गोंडवाना आंदोलन के करवा को इतना गति, इतना जोश जज्बा के साथ आगे बढ़ाया। हम सब मिलके आंदोलन को आगे बढ़ाएं। अभी तो मेहंदवानी में हम ब्लॉक अध्यक्ष बना, जनपद अध्यक्ष बना है, अब तो विधायक बनाएंगे ना, बनाओगे विधायक। अब इतना गर्मी उस समय निकालना है जब चुनाव आता है, उस समय दारू पी के नहीं सो जाना। एक गुस्सा अभी अंदर रखो, चुनाव के टाइम में निकालना है इस गुस्सा को कि हमको विधायक बनाना है। जिस दिन सहपुरा विधानसभा में विधायक बन जाएगा ना, आप लोगों का धीरे ये समस्या जो है ना, अभी लगातार देश दुनिया में आदिवासियों के साथ उजाड़ने के काम, शोषण, अन्य अत्याचार का काम, बड़े बड़े डैम, बांध और वन फॉरेस्ट सब जगह से उजाड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए आप लोग एकजुटता हो जाएं, गांव-गांव में एक दूसरे से संपर्क करके और आंदोलन और संगठन को मजबूत करने के काम करें। मैं इसी के साथ अपना विचार को यही विराम दूंगा, क्योंकि ज्ञापन का समय है और हमारे बीच माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी भी अपना विचार रखेंगे। इसके बाद हम ज्ञापन देंगे। मोर टूरी चैनल के सब्सक्राइब करा, अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।